अगर हमारे जीवन में सुख शांति का अभाव है या पैसे का आवागमन सही से नहीं हो रहा है, मतलब कि पैसा आ तो रहा है लेकिन एक जगह स्थायित्व नहीं दे रहा है, और घर का वातावरण कलहपूर्ण है, और जो घर में काम करने वाले लोग हैं जैसे पुरुष वर्ग लोग, जो वो सफलता जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, वो घर से बाहर जा रहे हैं तब भी उन्हें मेहनत तो ज़्यादा पड़ रही लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। तो इसके लिए घर की औरतों के लिए कुछ मैं ऐसे उपाय बताऊंगा, अगर वो करती हैं तो इससे घर का वास्तु तो शांत होता है और जो हमारे पितृ होते हैं वो भी शांत होते हैं, वो हमें सद्बुद्धि और सही दिशा देते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति के लिए सुखमय जीवन के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं: घर का वातावरण, हमारा खान पान और आपस में हमारी अंडरस्टैंडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो कौन सी चीजें हैं, आप अगर हम सुधार लेते हैं तो जीवन में अगर ये सब दिक्कतें आ रही, ये दिक्कतें आना बंद हो जाएगी, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं हमारे सुखों को बाधित करती हैं। पहला क्या है? सबसे छोटा उपाय है, हम दिन भर में करते जरूर हैं लेकिन उसको सही से। जब भी हमारे घर में कोई भी व्यक्ति, घर का सदस्य अगर घर से बाहर जाए, कार में, क्षेत्र में जाए या स्कूल जाए, कॉलेज कहीं पे जाए, तो उसे खाली पेट ना जाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे जो शरीर के जो देवता होते हैं वो अप्रसन्न होते हैं। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है हमारे शरीर में भी हमारे ईश्वर विद्यमान होते हैं, हर मनुष्य में ईश्वर विद्यमान होता है। इसलिए हमें कभी भी घर की औरतों का यह कार्य है कि अगर कोई भी व्यक्ति घर से बाहर जाता है तो उसे खाली पेट ना जाए। दूसरी बात यह क्या है, हमें एक साथ 3 रोटियां नहीं देनी चाहिए खाने में। जब भी दे 3 रोटी ना दे, 2 रोटी दे, फिर 2 दे, 4 दे। ये क्या होता है, 3 एक निगेटिव तत्व कहा गया है। इसलिए हमें हमेशा आपको 2-4 सम संख्याओं में चीजें मनुष्य को देनी चाहिए। अपने भी जो खाने के बर्तन होते हैं जैसे कढ़ाई हो गया, ये सब चीजें हो गई, ये अपनी पुरानी हो गई तो उसको डिस्ट्रॉय कर दें, लेकिन किसी को ना दे। क्योंकि ऐसे क्या होता है, आपकी जो खाने पानी की ऊर्जा होती है वो दूसरे के पास जाती है। आपकी जो सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, जो आपके परिवार को पोषित करती हैं, वो दूसरे के घर जाती, उसमें बंटवारा हो जाता है। हमें अपना घर सफाई रखना चाहिए। शाम के समय हमें जो जैसे सफेद पदार्थ होते हैं, जो सुख समृद्धि के कारक चीजें होती हैं, वो कभी दान में देनी नहीं चाहिए। जैसे दूध, दही इत्यादि चीजें जो होती हैं, जो सुख से संबंधित होती, क्योंकि ऐसे आप अपना सुख दान दे रहे हैं। तो ये शाम के समय दान नहीं देनी चाहिए। और हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हमारे घर में कोई भी अतिथि आए तो उसे हमें मीठा जल अवश्य पिलाना चाहिए। उससे क्या होता है, राहु देवता प्रसन्न होते हैं। जब राहु प्रसन्न होते हैं तो हमारे जीवन में अचानक सुख समृद्धि का आवागमन होता है। क्योंकि जो वो कलयुग है, इसके देवता राहु का प्रभाव इस कलयुग पे ज्यादा होता है। इसलिए हमें राहु को भी अपना मेंटेन। इस प्रकार इन छोटी बातों से हम अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं, और जो काम में रुकावटें आ रही हैं, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और घर में कलहपूर्ण जीवन है, ये नहीं होता और आपका जीवन सुखमय होगा। नमस्कार।